आगे चलते हैं सीटेट का तीसरा क्लास को लेकर, जहां मैं आपको आज मैथ के कुछ नियम को मैं बताने वाला हूं जो सीटेट में अक्सर देते रहता है। छोटी छोटी बातों को जो अक्सर मैथ जो बना रहे हैं उनको भी मालूम नहीं होता है। वो जानते हैं कि ये काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम जो कर रहे हैं उसका नाम क्या होता है उसके बारे में वो भी नहीं जानते हैं। और सीटेट वहीं से क्वेश्चन पकड़ लेता है, उसी को धरता है क्वेश्चन, है ना। तो आप अच्छे से समझेंगे आज कि गणित के कुछ नियम है ना, और उस नियम को क्या क्या बोलते हैं, कैसे कैसे उसको हम लोग क्या यूज करते हैं, वो आप कहीं पे देखेंगे। आप अच्छे से आज देखेंगे। देखिए, मैंने कुछ बातों को लिख करके रखा है टाइम बचाने के लिए। देखिए, सबसे पहला एक नाम आता है योज सर्व समीका। हाँ, क्या आता है? योज सर्व समीका। योज सर्व समीका का मतलब हुआ, योज का मतलब योग होता है, योग का मतलब ऐड होता है। क्या होता है? ऐड। देखिए, आप कभी कभी मैथ बनाते होंगे तो आप जरूर ये काम करते होंगे कि सोचते होंगे, सर बताते होंगे टीचर भी कभी कभी, ये देखो 5 है ना जी, इसमें 0 को ऐड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? तो लोग बोलता है ना सर, कहाँ कोई फर्क पड़ेगा। और सही बात भी है। अगर आप 5 है, 9 है, 100 है, लाख है, कुछ भी है, अगर उसमें आप 0 को ऐड करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। x है, x में भी 0 को ऐड करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, x ही मिलता है ना। 9 है, उसमें अगर 0 को ऐड किए तो कितना मिला? 9 ही मिला। कोई फर्क नहीं पड़ता है? बिल्कुल। लेकिन मैथ में फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है भाई? नाम से फर्क पड़ता है। हम लोग को पूछता है सीटेट कि बताइए 5 + 0 को ऐड किए, यह किस नियम के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन वहां देगा कि 5 + 0 को आपने ऐड किया तो मिला 5 ही मिला, यह किस नियम के अंतर्गत आता है? तो आपको ध्यान देना है कि 5 + 0 को ऐड किए तो 5 ही मिला, कोई अंतर नहीं पड़ा। लेकिन नाम इसका क्या है? योज सर्व समीका। इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, समझ रहे हैं बात को, है ना। आप एक बार फिर से देख लें, किसी भी डिजिट में, किसी भी नंबर में, किसी भी वेरिएबल में अगर हम 0 को ऐड करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई फर्क नहीं पड़ता है तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा योज सर्व समीका, इंग्लिश में एडिटिव आइडेंटिटी। समझ रहे होंगे बात को। लेकिन ध्यान देना है कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है, पूरे फर्क पड़ ही जाता है, समझिए। और क्या, 9 × 0 करें कितना मिलेगा? 0। ये मैं एक्स्ट्रा बात बता दे रहा हूं। x × 0 कितना मिलेगा? 0। दुनिया में कोई भी नंबर से हम 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा, है ना। तो ध्यान रखना है आपको कि अगर 5 में हम 0 ऐड करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो पूछेगा सीटेट कि उसका नाम क्या है, तो आपको बताना है योज सर्व समीका, है ना, एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर है बात? आइए आगे। उसी से एक मिलता जुलता नाम है, योज सर्व समीका से ही मिलता जुलता एक नाम है हमारे पास, इसका नाम है योज प्रतिलोम। क्या नाम है? योज प्रतिलोम। गड़बड़ाना नहीं है, यहाँ सर्व समीका है और यहाँ पर क्या है? प्रतिलोम है। इंग्लिश में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ एडिटिव तो है ही भाई, एडिटिव जैसे है वही है, लेकिन यहाँ आइडेंटिटी है और यहाँ इनवर्स है। यहाँ क्या है? इनवर्स है। देख रहे हैं, नाम का छोटा छोटा जो अंतर है, सीटेट उसी को पकड़ लेता है, दबोच लेता है और उसी को क्वेश्चन दे देता है। हम लोग वहां पे क्या होते हैं? गड़बड़ाते हैं। तो हम ऐसा ऐसा ही टॉपिक लेकर चल रहे हैं जो आपको सीटेट पूछता है आपसे, है ना। देखिए, योज प्रतिलोम का मतलब क्या? प्रतिलोम का इंग्लिश हुआ इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। ध्यान देना है इस बात को कि अगर कहीं 5 लिखा हुआ है और क्वेश्चन पूछ दे कि 5 का योज प्रतिलोम क्या होगा, 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 5 लिखा हुआ है, इसके आगे क्या है? प्लस है। कुछ नहीं तो इसके आगे क्या है? प्लस है, छुपा हुआ रहता है, हिडन है।
तो इसका अगर योज्य प्रतिलोम पूछेगा तो ये प्लस को आप उल्टा कर दीजिएगा, प्लस का उल्टा क्या, माइनस, तो इसका आंसर क्या होगा, -5। बोलेगा -9 का योज्य प्रतिलोम बताइए, माइनस तो भाई लगा हुआ रहेगा, तो -9 का योज्य प्रतिलोम पूछेगा तो आप कहिएगा +9 या फिर सिर्फ 9 भी बोलिएगा, बात वही है ना। ठीक है, तो प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम का मतलब समझ रहे हैं, साइन ही चेंज हो जा रहा है, साइन ही चेंज हो जाता है ना। तो आप समझे कि क्या हुआ, योज्य प्रतिलोम का मतलब सीधा प्लस रहेगा तो माइनस कर देना है, माइनस रहेगा तो प्लस कर देना है ना। क्लियर है बात, योज्य प्रतिलोम इसको बोलेंगे। परिभाषा के रूप में आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसमें जितना जोड़ा जाए तो हमको शून्य मिले, वैसी संख्या जिसमें कितना जोड़ा जाए कि शून्य मिले। तो आपसे पूछेगा अगर 9 में कितना ऐड कीजिएगा कि हमको शून्य मिलेगा, तो कहिएगा सोचने वाली बात कहाँ है, 9 है, -9 कर दें, तो 9 - 9 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपने क्या किया, 9 था, इसका योज्य प्रतिलोम कितना हुआ, -9, इसी को आपने ऐड कर दिया, इसके योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। बात को समझ पा रहे हैं, हाँ। तो योज्य सर्वसमीका में क्या हुआ, 0 ऐड किए, नाम पड़ गया योज्य सर्वसमीका। योज्य प्रतिलोम में क्या हुआ, हमने प्लस रहता था तो माइनस किया, माइनस रहता था तो प्लस किया, साइन को पलट दी, साइन को ही पलट देना क्या कहलाता है, योज्य प्रतिलोम कहलाता है। बात क्लियर है, आइए आगे चलते हैं लेकर के आपको। अब देखिए यहां आपने योज्य सर्वसमीका पढ़ा तो आपने 0 को ऐड किया, है ना। अब देखिए मैंने आपको वहां पर क्या बताया था कि आप अगर x को 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरा बवंडर हो जाएगा, वो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। दुनिया को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, आपको 0 से करेंगे तो आप भी 0 हो जाइएगा, है ना। तो भाई वो तो गड़बड़ ना हो गया, योज्य सर्वसमीका में तो आएगा नहीं, क्योंकि उस समय दिमाग में बात आपका आता होगा, है कि नहीं सर, खाली प्लस है माइनस में चलेगा कि गुना में भी चलेगा, गुना में नहीं चलेगा, ठीक ना, ये प्लस है माइनस में चलेगा, ठीक है। अब देखिए गुना में क्या चलेगा, गुणक सर्वसमीका का मतलब, गुणक का मतलब इंग्लिश क्या हुआ, मल्टीपल यानी मल्टीप्लाई, है ना। और सर्वसमीका का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी, जैसे उसमें किए। तो इसमें आप क्या करेंगे, उसमें भी आपने जो, उसमें आपने जोड़ा, योज्य था, योग था तो आपने जोड़ा, यहां गुना है तो आपको गुना करना पड़ेगा। जैसे आप बहुत जगह ऐसा देखते होंगे और आप करते भी होंगे कि अगर 5 को आप क्या कर रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सपोज करें, नहीं कहते हैं 1 से मल्टीप्लाई कर दो ना, जिसका कोई नहीं उसका 1 है, जिसका कोई नहीं उसका 1 है, और ऐसे बोलते हैं कि जिसका कोई नहीं भगवान है। तो जोड़ में याद रखना है, जिसका कोई नहीं उसका 0 है, जोड़ घटाव में, है ना। और गुना भाग में याद रखना है कि जिसका कोई नहीं उसका 1 है, जिसका कोई नहीं उसका 1 है। तो यहां पर क्या होगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमको मिलने वाला है क्या, 5 ही। अगर 10 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या, 10 ही। यानी 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं चाहे डिवाइड कर रहे हैं, उससे कोई फर्क हमको नहीं पड़ रहा है, और हम क्या बोल रहे हैं कि वही डिजिट आ रहा है। लेकिन कहीं कहीं हमको क्वेश्चन में 1 से मल्टीप्लाई या 1 से डिवाइड करके हमको कुछ फायदा हो जाता है, इसीलिए मैथ में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं कहीं कहीं, है ना। तो कहीं कहीं यूज करते हैं, तो इस नियम को क्या कहते हैं, इस नियम को क्या कहते हैं, गुणक सर्वसमीका। याद रहेगा, गुणक सर्वसमीका। गुणक सर्वसमीका में हम लोग क्या करते हैं, 1 से गुना करते हैं। योज्य सर्वसमीका में क्या करते हैं, 0 को जोड़ते हैं या घटाते हैं। बात समझ रहे हैं को, है ना। चलिए आइए, अब कहिएगा सर यहाँ पे अगर जोड़ देंगे तो आप खुद सोचिए, अगर आप जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, 6 होगा, गड़बड़ ना हो गया, जोड़ने से क्या होगा, इक्वेशन ही गड़बड़ा गया। 5 था, 1 हो गया, 6 हो गया, इस गलत बात है, इसे नहीं करना है, घटाना भी नहीं है। इन्हें कि सर कहे बोले थे गुना करने के लिए, भाग देने के लिए, तो जोड़ो घटाओ में चल जाएगा, जी नहीं चलेगा, ध्यान रखना है। अगर माइनस कीजिएगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसमें आपको क्या करना है, गुना नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको जोड़ घटाव नहीं करना है, उसमें गुना भाग नहीं करना है, इसमें जोड़ घटाव नहीं करना है ना। गुना भाग करेंगे तो उसको बोलेंगे क्या, गुणक सर्वसमीका।
जोड़ घटाव कीजिएगा तो क्या बोलिएगा, योज्य सर्वसमिका। बात क्लियर है, वो दोनों रिलेटेड टर्म है ना। आइए आगे, गुणक प्रतिलोम क्या है भाई। अभी मैंने बताया था प्रतिलोम इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है ना। इसका मतलब उल्टा। अबरी क्या उलटिएगा, उलटने का तो उलट दिए, साइन को उलट दिया आपने, है ना। एडिटिव इनवर्स में आपने क्या किया, साइन को ही पलट दिया। अबरी क्या कीजिएगा, अबरी किसको पलटिएगा भाई, अबरी क्या कीजिएगा, अगर 5 लिखा है तो 5 को पलट दीजिए, सीधा सीधा 5 को ही पलट देंगे। 5 है तो हो जाएगा 1/5, उलट देंगे। अगर 1/6 लिखा है तो इसी को उलट देंगे, 6 हो जाएगा। अगर कहीं लिखा हुआ है x पे पावर -1, कहिएगा x होगा। समझ रहे हैं बात को। हाँ, ये सब समझना है आपको। हमने क्या किया, गुणक प्रतिलोम में डिजिट को ही क्या कर दिए, उलट दिए। डिजिट को ही हमने क्या कर दिया, उलट दिया। बात को समझ रहे हैं। हाँ, तो ये आपका हुआ क्या, गुणक प्रतिलोम। ये सब क्वेश्चन सीटेड बहुत बार देते रहता है। मैंने कल रात में ही एनालिसिस किया है क्वेश्चन पे, और ये सब क्वेश्चन हमको मिला है। समझ रहे हैं। तो ये एक छोटा सा गणित का नियम है जिसको आपको याद रखना है। योज्य सर्वसमिका में हम लोग जीरो को जोड़ते या घटाते हैं, योज्य प्रतिलोम में क्या करते हैं, हम लोग प्लस को माइनस करते हैं, माइनस को प्लस करते हैं। गुणक सर्वसमिका में क्या करते हैं, 1 से डिवाइड करें या 1 से मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। और गुणक प्रतिलोम में क्या करते हैं, 5 लिखा है तो 1/5 हो जाएगा, 1/5 लिखा है तो 5 हो जाएगा, संख्या को ही पलट देंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुणक प्रतिलोम। मुझे लगता है कि ये चारों आप वर्ड से वाकिफ हो चुके होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बता रहे हैं, है ना। और एक नियम मैं आपको इसके बाद बता दूं जो आपको बड़ा काम का है, और मैं सच बताता हूं कि मैं भी उस क्वेश्चन में गड़बड़ा गया था। सच बात यही है कि मैंने भी जो इस बार सीटेड दिया तो उसमें क्या हुआ, गड़बड़ हो गया मेरा भी क्वेश्चन में। बाद में मैंने घर आया तो माथा पे हाथ रखा, बोला कि अच्छा बड़ी भारी समस्या हो गया भाई। और बहुत ही आसान सा टॉपिक है वो, और आप उसको तुरंत समझ जाएंगे। मैं उसको पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। एक छोटा सा वीडियो मैं दे रहा हूं जिसमें मैथ के पूरे नियम आपका काम करेगा। और सीटेट से ये समझ लीजिए कि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन एकदम रखा हुआ है। 1 to 5 या 6 to 8 में किसी में भी आपको 1 नंबर का एक क्वेश्चन तो पक्का पक्का रखा हुआ है ना। आइए मैं आपको अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर ले चलता हूं, जहां हम लोग को पढ़ना है कम्यूटेटिव लॉ, है ना। हिंदी इसका होता है विनिमय नियम। हिंदी क्या होता है, विनिमय नियम। देखिए हिंदी पर ज्यादा नहीं जाइएगा, लेकिन हिंदी मीडियम वाले को भी मैं ये बता दे रहा हूं ताकि दोनों को काम आ जाए। आइए अगला नियम है हम लोग को एसोसिएटिव लॉ। इसको बोलते हैं सहचर्य नियम। सहचर्य नियम। समझते जाना है बात को, बहुत ही आसान सा है। एक और है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको बोलते हैं वितरण नियम। वितरण नियम, समझिएगा बात को। ये क्वेश्चन हमको भी क्या हुआ था, गड़बड़ा दिया था, और मैं आपको इस बार अच्छे से समझा दूं ताकि आप अच्छे से इसको बना पाए, सीटेट में कभी गलती ना हो। 3 नियम है, आप समझिएगा बात। देखिए कम्यूटेटिव लॉ है ना, क्या है, कम्यूटेटिव लॉ, विनिमय नियम। ये ध्यान देना है कि ये दोनों लॉ एक जैसा है। ये दोनों लॉ जो है एक जैसा है, कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ। बस अंतर एक ही बात का है कि यहाँ 2 डिजिट पर खेला होता है, 2 डिजिट या फिर नंबर पर खेला होता है, और इसमें क्या होता है 3 डिजिट या फिर नंबर पर खेला होता है। ध्यान देना है बात को, ठीक ना। इसमें 2 डिजिट रहता है, इसमें 3 डिजिट रहता है, दोनों को एक साथ ही लेकर चलता हूं। ये दोनों लॉ प्लस और मल्टीप्लाई के लिए वैलिड है। ये दोनों लॉ प्लस और मल्टीप्लाई के लिए वैलिड है, ध्यान देना है, ठीक है। देखिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं, आप कहीं कहीं देखते होंगे टीचर बोलते होंगे कि देखो जी 2 + 3 को हम लोग 3 + 2 नहीं लिख सकते हैं जी,
कोई फर्क पड़ेगा? 2 + 3 बराबर भी कितना होगा? 5 ही होगा, और 3 + 2 बराबर भी क्या होगा? 5 ही होगा। कोई अंतर है? तो आप भी कहते हैं ना सर, कहाँ कोई अंतर है? एन जोड़े चाहे एन जोड़े, बात तो वही न है, बात तो वही है। लेकिन इस नियम को क्या कहते हैं? इस नियम को विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। ध्यान देना है बात को। इस नियम को क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। आपको बोलते होंगे टीचर, ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, आपको बोलते होंगे 6 × 5 करो, चाहे 5 × 6 करो, क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल, इसका भी वैल्यू 30 आता है, इसका भी वैल्यू 30 आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है जी, बात भी सही है। लेकिन इस नियम को क्या कहते हैं? विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। ध्यान देना है ये सब बातों को, ठीक है। जैसे ये 2 डिजिट के लिए वैलिड है, ये नियम 3 डिजिट के वैलिड है और सेम बात ही है। जैसे अगर आप कहीं लिख दे कि 2 + 3 ब्रैकेट 3 + 5, ऐसे लिख दे, आप इसको ऐसे भी समझना कि ऐसे भी लिख सकता है 2 + 3 ब्रैकेट +5 +5। आप इसको भी ऐड करोगे तो ब्रैकेट से घबराना नहीं है। 5 + 3 8, 8 और 2 10, बात उतना ही है। इसको भी अगर देखो आप तो 3 + 2 5 और 5 10, यहाँ भी 10 ही मिल रहा है और यहाँ भी 10 ही मिल रहा है। हम ऐसे भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। एसोसिएटिव लॉ हिंदी में बोलते हैं साहचर्य नियम, है ना, साहचर्य नियम। समझ रहे हैं बात को? साहचर्य नियम ऐसे कुछ होता है, शायद होता है, हाँ, साहचर्य नियम, है ना, समझ रहे हैं? ये पहला एग्जांपल ऐड के लिए हुआ, और दूसरा एग्जांपल मल्टीप्लाई के लिए। मैं आपको बता दूं, देखिए ये सब नियम कहीं देता होता नहीं है, ऐसा नहीं कि इस नियम का कहीं ज्यादा यूज है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इस नियम को याद रखना पड़ेगा। सीटेट यही सब नियम को पूछ देता है कि किस नियम से हो रहा है। आप पिछले बार का क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए, ये नियम पूछा गया है ना, दिसंबर वाला क्वेश्चन में ये नियम पूछा गया है। आइए, जैसे लिखा हुआ है 5 ब्रैकेट 3 इंटू कितना ले लेते, 7 ले लेते हैं, और इसी को ऐसे लिख देगा 5 × 3 और इंटू 7। डिजिट वही रहेगा, नंबर वही रहेंगे, खाली क्या है, ब्रैकेट चेंज कर देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 7 × 21, 21 × 5 105, इधर भी होगा 5 × 15 और 15 × 7 175, 105। देखिए दोनों तो सेम ही मिल रहा है ना, दोनों सेम ही मिल रहा है। लेकिन ये जिस नियम के अंतर्गत ये हम काम कर रहे हैं, कभी ब्रैकेट इसमें और कभी ब्रैकेट उसमें, उस नियम को क्या कहते हैं? साहचर्य नियम कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ध्यान देना है बातों को। 2 के लिए कौन है? कम्यूटेटिव लॉ। 3 के लिए कौन है? एसोसिएटिव लॉ। ध्यान देना है, 2 के लिए एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ किसके लिए? प्लस और मल्टीप्लाई के लिए, है ना। आपको एसोसिएटिव लॉ किसके लिए? प्लस और मल्टीप्लाई के लिए। उधर हमारा कौन सा है? उधर हमारा क्या है? कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ भी प्लस और मल्टीप्लाई के लिए वैलिड होता है, लेकिन कम्यूटेटिव लॉ में 2 डिजिट, एसोसिएटिव लॉ में 3 डिजिट। क्लियर? ओके, आइए अब मैं आपको बात करूं कि ये आपको मैथ में बहुत जगह यूज होता है, वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव TI भी होगा, छूट गया लगता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये बहुत जगह यूज होता है, इसका जबरदस्त यूज है। जैसे कहीं लिखा हुआ रहता है ना ऐसे 5 ब्रैकेट 2 + 3 ऐसे, तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं। घर में आम आता है, 5 गो दोस्त हैं, 5 गो भाई हैं, 5 को बांट दिए, है ना। तो उसी तरह से यहां भी क्या होता है? बटता है। 5 एक बार इसके साथ बटेगा तो क्या होगा? 5 × 2, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और 5 एक बार इसके साथ भी जाकर बटेगा, तो 5 × 3, प्लस है बीच में, देखिए प्लस है बीच में, प्लस देंगे, और 5 × 3। आप कहेंगे सर क्या दोनों का आंसर सेम आएगा क्या? बिल्कुल जी, सेम आंसर आएगा। देखिए 5 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 3 + 2 5, 5 × 5 25 आया ना। अगर इधर आप देखो तो 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15, 10 + 15 25। यह क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक और एग्जांपल आप देखिए, क्लियर होगा।
जैसे आपको कहीं लिखा रहेगा x ब्रैकेट y प्लस जेड, सपोज करें x ब्रैकेट y प्लस जेड, आप क्या करोगे, x को एक बार इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एक्स वाई हो गया, और x को एक बार इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यहाँ इक्वल टू 2 देना होगा, और क्या होगा, प्लस एक्स जेड होगा। कहोगे सर आप खाली प्लस से ले रहे हैं, माइनस में ले रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, पूरी तरह से फ्री हैं आप, है ना। हम एक माइनस का भी देख लेते हैं भाई। हम अगर लिखते हैं p ब्रैकेट 2 प्लस सॉरी माइनस इस बार लेते हैं माइनस एक्स, तो हम क्या करेंगे, p को एक बार 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p होगा, और एक बार p को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस px होगा, है ना। इसी को बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हमें समझ में आ गया होगा कि आपने समझा है बातों को। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, प्लस और मल्टीप्लाई के लिए वैलिड होता है, और ये 2 डिजिट के लिए होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी पर हम गड़बड़ा गए थे, 2 डिजिट के लिए होता है, ठीक है। अगला है हम लोग को एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी हमारा क्या होता है, 3 डिजिट के लिए वैलिड होता है, और प्लस और मल्टीप्लाई के लिए ही होता है ना, दोनों प्लस माइनस के लिए होता है, बस 2 डिजिट कम्यूटेटिव और 3 डिजिट एसोसिएटिव लॉ, ओके। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको क्या है, एक बात और मैं बता दूं, ऐसा मत समझिएगा कि 2 को सर लिए हैं अभी तक, 2 योग का है, नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। और मैं एक एग्जाम्पल बता दूं आपको, 3 4 5 को रहेगा तो चलेगा, है ना। जैसे ऐसे रहे x ब्रैकेट 5 प्लस p माइनस जेड अब प्लस क्यू, सपोज करें ऐसा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5x लिखेंगे हम लोग, px लिखेंगे, माइनस है zx लिखेंगे, और x को q से करेंगे तो प्लस x क्यूब ही लिखेंगे। ध्यान देना है बातों को, है ना। वो कितना भी रहे उसे मतलब नहीं है, उसी को हम लोग आगे चल करके बोलते हैं कॉमन लेना। क्या बोलते हैं उसको, कॉमन लेना। और कॉमन को मल्टीप्लाई करते हैं सब में तो बन जाता है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन जाता है। हमें लगता है कि आपने समझा है सारी बातों को और आप याद रखोगे, और हम लोग मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, सीटेट का 4th वीडियो में, है ना। फिर आपको मैं वहां भी आपको विभाज्यता का नियम बताऊंगा कि कैसे कैसे विभाज्यता का नियम वर्क करता है ना। और वहां से भी क्वेश्चन आप देता है, आप जानते होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ओके।